गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे लेसन 8 और लेसन 6। मैंने कहा था आप लोग को नहीं है एग्जाम में। लेसन 4, 5 एंड 7 और आगे जो पढ़ा रही हूँ, आगे जहाँ तक पढ़ाऊंगी वहां तक आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 8। तो इस बीच में आप लोग को टेस्ट याद करने के टेस्ट भी आप लोगों ने किया है, अच्छे से किया है टेस्ट। आज हम 8 पढ़ते हैं। तो 8 चैप्टर हमारा आया था द जियांट्स गार्डन। ठीक है, तो जियांट्स गार्डन मतलब क्या होता है? जियांट्स तो होता है एक दानव जो होता है उसका गार्डन। एक बहुत ही भयानक आदमी, उसका गार्डन था, उसका हम पढ़ते हैं। आपने तो पिक्चर देखा आपने, कितना बड़ा है ये, बच्चे उससे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आइए हम पढ़ते हैं। Once upon a time there was a splendid castle with a beautiful garden around it। ठीक है, एक बार की बात है, एक बहुत ही शानदार सा एक कैस्टल था, किला था। ठीक है, बहुत शानदार किला था, ब्यूटीफुल गार्डन के साथ। ठीक है, मतलब एक बहुत सुंदर सा किला था, वहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन भी था, अच्छा सा। There were lovely flowers and peach trees in the garden। गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, ट्रीज थे, पेड़ पौधे थे अच्छे अच्छे। ठीक है, birds sang on the trees and butterflies flew around the lovely flowers। बर्ड जो थे वो गाना गा रहे थे, पेड़ों पे बैठ के गाना गा रहे थे। और जो बटरफ्लाइज जो है वो अ, फूलों पे, मतलब फूलों पे, सुंदर सुंदर फूलों पे उड़ते थे। भवरे भवरे बोलते ना, बटरफ्लाइज तितलियां होती है, वो फूलों पे बैठते थे, उड़ते थे। Once the giant went on a holiday, so every afternoon some children would come and play in the garden। एक बार एक जियान जो है हॉलीडे में वहां पे आया। ठीक है, वहां पे हॉलीडे पे आया जियान। कौन? जियान वहां पे आया हॉलीडे पे। सो एवरी आफ्टरनून, तो इसलिए वहां पे हर दोपहर में बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब, ये सारे बच्चे वहां पे खेलने आते थे गार्डन में। ओके, वहां पे आते थे और खेलते थे सारे बच्चे। वन डे द जियांट कम बैक, एक दिन जियांट जो है वहां पे वापस आ गया। ठीक है, तो ये जियांट जो है उस टाइम कहाँ गया था? वो हॉलीडे पे गया था, कहीं बाहर गया था। ठीक है, वो गार्डन में नहीं रहता था उस टाइम, वो कहीं बाहर गया था, इसलिए बच्चे आके खेलते थे वहां पे। बच्चे सारे खेलते थे, अगर वो रहता तो बच्चे नहीं खेलते। अब क्यों नहीं खेलते देखते हैं हम। वन डे द जियांट कम बैक, एक दिन जियांट जो है वो वापस आ गया। जियांट मतलब जो भयानक सा आदमी होता है, बहुत ही बड़ा विशाल, वो वापस आ गया। When he came, he saw the children playing in his garden and he was furious। उसने जब वहां पे आया, उसने देखा कि जो बच्चे हैं वहां पे गार्डन में, उसके गार्डन में खेल रहे हैं। उसे देख के वो बहुत गुस्सा हुआ, फिर उस मतलब बहुत ही क्रोधित हुआ। What are you doing here? He cries in loud voice which scared children। तो जियांट ने क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? चिल्लन जियांट ने बच्चों से कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत ही बहुत तेज आवाज में कहा, देखो चिल्ला रहा नहीं है, बहुत ही तेज आवाज में उसने कहा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। बच्चे डर गए, सारे बच्चे डर गए। द जियांट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन। जियांट जो है, ये जो है आदमी, ये बच्चों को पसंद नहीं करता था। ठीक है, ये बच्चों को पसंद नहीं करता था। सो ही built a high wall all around it to stop the children from coming into the garden। इसलिए उसने जो गार्डन था, गार्डन का चारों ओर उसने बहुत ही बड़े बड़े लंबे बहुत ही ऊंचे ऊंचे दीवार बना रखे थे, ताकि बच्चे उसके अंदर ना आ सके, गार्डन के अंदर बच्चे ना आ सके। उसलिए उसने गार्डन के चारों साइड से बहुत ही ऊंचे ऊंचे उसने वॉल्स, मतलब दीवारें खड़ी कर दी थी, ताकि बच्चे उसके अंदर ना आ सके, गार्डन के अंदर। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वे टू प्ले। वहां पे एक छोटा बेचारा सा बच्चा होगा जो वहां पे खेल ही रहा था। ठीक है, दे वॉन्डर्ड अराउंड द हाई वॉल्स एंड वॉकड अबाउट द ब्यूटीफुल टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। तो वो ये क्या कर रहे, बच्चे क्या कर रहे थे वहां पे? बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल ही रहे थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे, वहां पे घूम रहे थे, गार्डन में वॉल्स के पास घूम रहे थे। और वो ब्यूटीफुल गार्डन जो है, गार्डन के जो अंदर जो सुंदर पेड़ पौधे थे, फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थे, बर्ड्स थे, उनके बारे में वो लोग बातें करते थे। ठीक है, कौन? बच्चे लोग। विंटर कैम्प एंड द फ्लावर्स फेडेड। ठंडी आई, फ्लावर्स फेडेड होने लगे, बहुत ही फीके होने लगे, गिरने लगे सब फ्लावर्स। ओके, द बर्ड्स ऑल्सो वेंट अवे। बर्ड्स भी क्या होने लगे, बर्ड्स भी वहां पे बैठना बंद कर दिए, जहाँ सब वहां पेड़ों पे कोई बर्ड्स नहीं रहते थे, क्योंकि ठंड आ गई थी, सारे फ्लावर्स बेकार हो रहे थे और बर्ड्स भी नहीं थे। देन केम द स्प्रिंग एंड ओवर द कंट्री देयर वर ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। फिर उसके बाद क्या है, स्प्रिंग सीजन आया। ठीक है,
स्प्रिंग सीजन आया, उसके बाद वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ब्लॉसम्स होती कि फूलों की कलियां जो होती है, सब छोटे छोटे बर्ड्स वहाँ पे सब आने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन एक जो सेल्फिश जायंट था, ये जायंट जो सेल्फिश है, जो बोलता है सिर्फ गार्डन मेरा ही और किसी का नहीं है, तो उसी के यहाँ मतलब उसी गार्डन, मतलब जो उसका गार्डन था वहाँ पे ठंडी अभी तक थी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ बच्चा पसंद नहीं करता था वहाँ पे, इसलिए सारे फ्लावर्स जो होते सब खराब हो गए थे और बर्ड सारे उसे वहां से चले गए थे, ठीक है। तो द बर्ड्स did not care to sing it in it as there were no children and the trees forgot to blossom. Blossoms cannot understand why the spring is so late in coming, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ना ही कोई बर्ड्स गाना गाती थी, ना ही लोग फ्लावर्स फ्लावर्स अच्छे अच्छे निकलते थे, आते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर समझ आता था कि स्प्रिंग इतनी लेट क्यों आई, वहाँ पे स्प्रिंग इतनी लेट क्यों आ रही है, ठीक है। सैड द सेल्फ जायंट ने सोचा कि स्प्रिंग आ चुका है, हर जगह सभी जगह अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, सब बर्ड्स गाना गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक ना विंटर गया है ना स्प्रिंग क्यों नहीं आया अभी तक। वो सोच रहा है, कह रहा है अपने मन में कि अब तक स्प्रिंग क्यों नहीं आया, स्प्रिंग सीजन, क्योंकि उसमें फ्लावर्स अच्छे अच्छे आते हैं, बर्ड्स चहचहाती हैं पेड़ों पे बैठ के हर पौधे पे, ठीक है। As he sat at the window and looked out at his cold, white garden, उसका क्या, उसे खिड़की पे जाकर बैठ गया, अपनी खिड़की के पास वो जान जाकर बैठा था और देख रहा था बाहर, ठंडियों को बस देख रहा था, ठीक है, ठंड को देख रहा था, वाइट गार्डन, अपने गार्डन को देखा था कि बहुत ही वाइट हो गया है, मतलब वहाँ बर्फ वर्फ गिरता होगा, उसकी वजह से उसका गार्डन पूरा वाइट हो गया था, कुछ नए फ्लावर्स थे, नई बर्ड्स वहाँ आती थी, नहीं कोई बच्चा था, क्योंकि बच्चों से उसे पसंद थे ही नहीं, तो चिल्लाने लगा तो बच्चे वहां से चले गए थे डर के मारे उस दिन। ही वेटेड फॉर स्प्रिंग टू कम, वो स्प्रिंग के आने का वेट कर रहा था, स्प्रिंग मतलब कोई स्प्रिंग सीजन होता है एक, तो उसका आने का वेट कर रहा था। कौन, जियान, क्योंकि बहुत ही सेल्फिश था वो, इसलिए वहां पे कुछ सही नहीं चल रहा था, तो स्प्रिंग का आने का वेट कर रहा था। वन मॉर्निंग द जियांट वोक अप एंड हियर द स्ट्रेन्स ऑफ लवली म्यूजिक, एक सुबह जियांट उठा और उसने एक बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक सुना, ठीक है, बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुना, लवली म्यूजिक। इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड विंडो, वो किसकी आवाज थी, लिटिल बर्ड्स की थी, जो गाना गा रही थी उसकी विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर। द जियांट थॉट दैट स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट, ही जम्प आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, उसने सोचा कि चलो लास्ट कम से कम जियांट ने सोचा कि आखिरकार कि मतलब स्प्रिंग सीजन आ ही गया, तो वो बेड से उतरता है तुरंत और बाहर जाता है, बाहर देखता है, ठीक है, लुक्ड आउट, बाहर देखता है। देयर ही सो द मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने उसने देखा बाहर कि बहुत ही अच्छा नजारा था, ठीक है, उसने बाहर देखा बहुत ही अच्छा नजारा था। थ्रू अ होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर प्लेइंग ऑन द ट्रीज, उसने देखा कि होल के पास, दीवार के पास बच्चे चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सभी लोग पेड़ के पास, सारे बच्चे पेड़ के पास खेल रहे हैं, पौधे के पास। द ट्रीज वर इन फुल ब्लॉसम्स, पेड़ों पर अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ गए थे। द बर्ड्स वर चीर्पिंग एंड द गार्डन वॉज कलरफुल, और जो बर्ड्स थे वो पेड़ पौधे पे बैठ के चहचहा रहे थे, गाना गा रहे थे, और गार्डन देखने में बहुत ही कलरफुल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। विथ ग्रास इट वॉज अ लवली सीन, और बहुत ही अच्छा सीन था वहाँ पे, कैसा सीन था, बहुत ही अच्छा सीन था। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी आधा आधा कल पढ़ेंगे। ओके, तो कल हम आधा पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि एक बहुत ही अच्छा शानदार सा एक किला था, वहाँ पे एक गार्डन था बहुत ही सुंदर सा, जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे पेड़ों पे वैसे फूल थे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लवली, ट्रीज थे, बर्ड्स थे जो ट्री से गाना गाते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जियांट रहता था, बहुत ही विशाल भयानक आदमी रहता था। तो वहाँ पे वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गया था वो, तो इसलिए छुट्टी पे गया था, तो बच्चे सारे वहाँ पे दोपहर में आके खेलते थे, वहाँ पे खेलते थे सब गार्डन में। तो एक दिन क्या हुआ, वो जियांट वापस आ गया, तो उसने देखा बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, तो चिल्ला के उसने बहुत जोर से चिल्ला उन बच्चों पे, तो बच्चे वहाँ से डर के मारे चले गए सारे, सब बच्चे डर गए थे। उसका तो
ठंडी आ गई तो उसके जो गार्डन था, गार्डन में फूल सब झड़ गए थे, सारे बर्ड जो थे वहाँ से उड़ गए थे, कोई बर्ड्स नहीं आते थे वहाँ पे। तो उसका बहुत, हर जगह स्प्रिंग सीजन का टाइम आ चुका था, हर जगह फूल खिले हुए थे, सब जगह थे, लेकिन उसके गार्डन में नहीं था अभी तक। तो बहुत ही दुखी था जैसे कि सारे स्प्रिंग आ चुका है हर जगह में, यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है, अब तक स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया, अब स्प्रिंग सीजन आ जाना चाहिए, वो सोच रहा था। तो फिर एक दिन वो सो रहा था, जब वो अगले दिन सुबह देखा खिड़की के बाहर, तो सारे फिर वापस वैसे सारे फूल खिल गए थे, चिड़िया चाचा आ रही थी, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो फिर उसने सोचा कि मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा वहाँ पे हो गया था देखने में, सारे गार्डन गार्डन जो उसका गार्डन था जियांट का, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, बहुत सुंदर लगा था। उसके बाद हम यहाँ से अब कल पढ़ेंगे। तो जहाँ तक मैंने बताया आप लोग को, आप लोग वहाँ तक रीड करेंगे। ओके, उसके बाद मैं आप लोग को आज की वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी, आप लोग इसकी वर्ड मीनिंग कॉपी में आज लिखेंगे, इंग्लिश कॉपी में लिख के रखेंगे। ओके, लेसन 8 हमारा द जियांट्स गार्डन। ओके, थैंक यू।